नमस्कार दोस्तों, यूपीपी कांस्टेबल 60,244 चार सवाल आज हमारे सामने हैं, बच्चों ने पूछे हैं। इन चारों सवालों का हम एकदम तार्किक रूप से जवाब देने जा रहे हैं। पहला सवाल है ट्रेनिंग को लेकर, बच्चों ने पूछा है कि हमारी ट्रेनिंग कब तक हो सकती है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट सवाल है कि फाइनल आंसर के बारे में कब तक आएगी। थर्ड क्वेश्चन है डीवीपीएसटी और चौथा सवाल है रिजल्ट कब आपका डिक्लेयर किया जाएगा। इन चारों सवालों को एकदम तार्किक रूप से ऑथेंटिक डेटा आपके सामने रखने जा रहे हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे ट्रेनिंग के बारे में। देखिए, आज 18 तारीख है और लास्ट डे यानी 17 तारीख थी। 17 तारीख को उत्तर प्रदेश के विभिन्न ट्रेनिंग सेंटर पर आईटीआई और पीटीआई कोर्स के लिए बच्चे बुलाए गए हैं। आज यानी 18 तारीख से उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी आईटीआई और पीटीआई कोर्स की। आप चूँकि अभी इन सब सारी चीज़ों को हो सकता अभी ना जानते हो, टेक्निकल चीज़ें, लेकिन आपको बताना चाहूँगा जो आपकी ट्रेनिंग होती है, जो आपके ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कौन होते हैं? आईटीआई और पीटीआई टीचर्स ही होते हैं। जो आईटीआई होते हैं वो आपको इन्फेंट्री ट्रेनिंग करवाते हैं और जो पीटीआई होते हैं वो आपकी फिजिकल ट्रेनिंग करवाते हैं। तो इन लोगों को बुलाया गया और इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी गई आज से ही 18 तारीख से। उनसे पूछने पे पता चला कि किस लिए ट्रेनिंग करवाई जा रही है, क्या इनसे कोई स्पेशल ड्यूटी करवानी है। तो उन्होंने कहा नॉट एट ऑल, स्पेशल ड्यूटी कोई नहीं, बस यही है जो आगामी बच्चे हैं 60,244 वाले उनकी ट्रेनिंग करवानी है। चूँकि आईटीआई पीटीआई उस्ताद की कमी थी, लेकिन इसी वजह से उनकी संख्या बढ़ाने के लिए ये ट्रेनिंग शुरू करवाई गई है। इसका मतलब है कि आपकी ट्रेनिंग पोस्टपोन नहीं होगी, डिले नहीं होगी। सरकार उस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखे, लिमिट जो आपका गिवन टाइम है उसके भीतर करवा ली जाएगी। मोटा मोटी सूत्रों के द्वारा ये पता चला, ये समय अवधि ध्यान रखेंगे, अप्रैल के आसपास यानी अप्रैल 2025 में आपकी ट्रेनिंग संभावित है, प्रस्तावित है। इससे ज़्यादा डिले नहीं होगी, ये मान के चलिए। दूसरा क्वेश्चन है फाइनल आंसर की के बारे में, बच्चों ने पूछा है फाइनल आंसर की कब तक आएगी। बहुत ज़्यादा परेशान है इसलिए कि हो सकता है फाइनल का आंसर किया उसमें उनका बहुत सुधार हो जाए। नॉट एट ऑल, इस गलत फहमी में मत रहे। पहली बात क्यों? क्योंकि जो आपने स्कोर किया है, जो आंसर की से आपने मैच कर लिए हैं, 1-2 मार्क्स का आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लास्ट सितंबर, इस सितंबर के आखिरी यानी 30 सितंबर के आसपास आपकी फाइनल आंसर की आपको देखने को मिलेगी, संशोधित आंसर की। दूसरा सवाल ये था बच्चों का, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है रिजल्ट को लेके, आपका जो रिटन एग्ज़ाम हुआ है इसका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर किया जाएगा। देखिए, ये जो रिजल्ट है ये आपका जो आएगा आसपास दिसंबर के मिड दिसंबर में आपका जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएंगी, निश्चित तौर पर दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन था बच्चों का डीवीपीएसटी को लेके। डीवीपीएसटी सिंपली आप कह सकते हैं आपका रनिंग एग्ज़ाम फिजिकल टेस्ट, ये कब होगा? आप जानते हैं जब आपका ऑफिशियल रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, आफ्टर दैट आपका डीवीपीएसटी कंडक्ट करवाया जाता है। अगर हम मान के चल रहे हैं मिड दिसंबर में आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है, और ये मैं सतही बातें नहीं कर रहा हूँ, सूत्रों के माध्यम से पता चला है, तो दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। लास्ट दिसंबर या आप कह सकते हैं स्टार्टिंग जनवरी में आपका डीवीपीएसटी करवा लिया जाएगा 110%। आप ध्यान रखेंगे, मैंने क्या कहा, लास्ट दिसंबर या बिगिनिंग ऑफ द जनवरी 2025 आपका डीवीपीएसटी शुरू हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। आपको क्या करना, देखिए जो समय होगा, जो समय अवधि होगी, दिसंबर का जो महीना होगा, जनवरी का जो महीना होगा, बहुत अच्छा मौसम होता है। किस लिए? फिजिकल वाली चीज़ों के लिए। अगर आपकी मई या जून में या अप्रैल में, इन महीनों में अगर कब आपका फिजिकल होता, पसीने छूट जाते हैं बच्चों के। जिनकी फिजिकल बहुत अच्छी होती वो भी नहीं क्रैक कर पाते, क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, इतना ज़्यादा गर्मी होती है इस वजह से। और दिसंबर में चूँकि आप जानते हैं जाड़ों का समय होता है, बहुत अच्छा वेदर होता है, आपके ही अनुकूल, आपके अनुरूप चीज़ें होती हैं। अगर जो बच्चे फिजिकल नहीं भी कर पाते वो भी अच्छे से फिजिकल निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पेशेंस के साथ लगातार प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट, अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो प्रतिदिन कम से कम 15 से 18 मिनट ज़रूर आप प्रैक्टिस करें। बहुत ज़्यादा स्पीड में चीज़ें को नहीं करना है, स्लोली आपको प्रैक्टिस करनी है। बस आपका इतना ध्यान में रखना होगा कि आपका स्टेमिना कुल मिला के मेंटेन होता रहे, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना भी। जैसे आगे चीज़ें कुछ अपडेट होती मैं आपके सामने चीज़ों को शेयर करूँगा, उसी अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते रहें। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप अपने स्टेमिना पे काम करते चलें।
यही आपको सफल बनाएगा, यही आपके लिए कारगर रणनीति होगी। ध्यान रखेंगे आपको एक ही काम करना है। अब क्या करना है, कीप रनिंग, प्रैक्टिस करते जाए, स्ट्रेचिंग करें, कुछ 2-4 एक्सरसाइज करें ताकि आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन ना हो। प्लस जिन बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा सेफ जोन में है, हमने जो आपको कट ऑफ बताई उसमें अगर आप हैं तो आपको क्या करना चाहिए, रनिंग के साथ साथ आप अपनी दूसरे एग्जाम्स पे फोकस कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी आपके सामने बहुत जल्द आने वाली है। लेखपाल की हुई, यूपीएसआई हुई, ठीक है, और इसके अतिरिक्त कुछ एसएससी की अन्य भर्तियाँ, यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारी भर्तियाँ आपके सामने बहुत जल्द होंगी, क्योंकि 2027 में चुनाव है। तो उसका आप फ़ायदा लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। ये नहीं कि पूरा दिन 24 घंटा आप केवल दिमाग में फिजिकल रखिए, उसको साइड कर दीजिए, मॉर्निंग का 1 घंटा रखिए। बस यूँ लेके चलिए कि आप अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए जाते हैं ग्राउंड पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी आप फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे, पढ़ाई करते चलिए, आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं, इनफैक्ट आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। नमस्कार।